हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक लेक्चर लेके आए हैं और कुछ बातें भी आपके लिए लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सो गाइस, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब मेरे पास एक बुक है, जैसे कि सभी स्टूडेंट के कुछ स्टूडेंट के पास होगी, ल्यूशन की बुक, जर्नल, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें पॉलिटी है आपकी, चाहे वो आपका डीएसपीएस हो गया, फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी आपकी। तो क्वेश्चन जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चन थोड़े बहुत यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इन्हीं में से पूछे जा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन को पूछने का जो उनका अंदाज़ा है वो थोड़ा अलग तरह का है, बट जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इसी में से मुझे देखने को बन रहा है। तो क्योंकि आप खुद इतने भी समझदार हो कि इतने क्वेश्चन जेके एसएसबी कहाँ से बनाएगी, तो देखिए वो कुछ पेपर प्रीवियस ईयर भी देख रही है, चाहे वो एसएससी लेवल के हों चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लेवल के हो सकते हैं। ठीक है, और आप प्रीवियस एज आज क्वेश्चन को ज़रूर टच करें। अगर आपके पास ये बुक है, जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और ये जेके प्रैक्टिस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, और जेके प्रैक्टिस इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्ज़ाम में 2017 में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे जो। तो देखिए, पढ़िए क्वेश्चन पहला। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड। जो चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है वो क्या चीज़ें इंक्लूड करता है? क्या वो आपका ड्यूटी ऑफ चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट? ये तो बिल्कुल सही बात है। ड्यूटी टू वोट जनरल एक्शन? नहीं। ड्यूटी टू प्रमोट द सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द पीपल? नहीं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर देखिए, आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर मैं बताता हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड। अगर आप वीडियो इसका आंसर भी करना चाहते हो, सोचना चाहते हो, तो वीडियो को पास कर लो। ठीक है, वीडियो को पास कर लो और इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, ड्यूटी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए इस तरह से जो जेके एसएसबी है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्वेश्चन आया था 22 को। ठीक है, 22 को जो एग्ज़ाम में शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने सारे वो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 11 हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताइए, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बताइए कौन से अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो कि इंक्लूड की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जल्दी से बताइए। 42nd अमेंडमेंट थी, 44th अमेंडमेंट थी, 56 थी, या फिर 73rd अमेंडमेंट थी? सर 73rd तो नहीं हो सकती सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। बाकी आप और कुछ बोल सकते हो। ठीक है, तो सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। तो जो भी बच्चे यहाँ पे 42nd के सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट के अंदर ये चीज़ें आती हैं, और 42nd अमेंडमेंट को किसी और नाम से भी जानते हैं। अगर वो भी आपको पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है 2002 में लाया गया, वाज इंट्रोड्यूस टू हेल्प विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी? किस ग्रुप की हेल्प करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया सोसाइटीज़ में? तो क्या वो चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स की जो एजेस थी उनको फ्री एजुकेशन देनी थी, कॉलेज गोइंग टीनेजर्स को, ऑल अडल्ट हु कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन, दोज हु आर इंटरेस्टिंग इन द टेक्निकल एजुकेशन, फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल? तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो ये नहीं था, टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं था कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, उनको फॉर्मल एजुकेशन दी जाए, तो ऐसा भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो आपको पता है कि जो एट्थ तक एट्थ तक जो एजुकेशन होती है गवर्नमेंट स्कूलों में वो फ्री होती है। राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, और ये किस अमेंडमेंट के तहत लाई गई ये भी मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दे आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज,
बिल्कुल सही बोल रहा है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या कोई प्रोविज़न नहीं रहेगा। वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू कास्ट हिज वोटर इज द जनरल ऑफ स्टेट मेंटेन हैबिट। देखिए जो फर्स्ट वाला है वो आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में अगर आप चाहो, ये आपका कट हो जाता है, ये आपका कट हो जाता है, तो ऑप्शन आपका ए है। फर्स्ट और टू जो स्टेटमेंट है वो इसके रिगार्डिंग सही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिखेंगे आपको जो कि JK SSB ने पूछे गए। देखिए बच्चे बड़े परेशान हैं, जो रात को एनालिसिस वीडियो आई, बच्चे बोलते हैं आंसर भी चाहिए, तो मैं आंसर भी मार्क करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बिना आंसर के कोई मज़ा नहीं आता है। इन विच द फॉलोइंग ईयर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडेड टू द एक्सटेंट फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो ऐड की गई थी, बताइए ज़रा जल्दी से। देखिए आपने पढ़ा 42nd अमेंडमेंट के तहत, कौन सी अमेंडमेंट हुई, जो अमेंडमेंट आपकी हुई 42nd अमेंडमेंट में, उसमें ये ऐड हुई थी। तो आपका ये अमेंडमेंट हुई कब थी, तो ये हुई थी आपकी 1976 में, ठीक है। उसके बाद 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट था हैज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू चैप्टर ऑन। कौन सा यहाँ पे न्यू चैप्टर लाया गया 42nd अमेंडमेंट के तहत? क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी का लाया गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल का लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, या फिर नन ऑफ दिस का? तो जैसा कि सभी को पता है कि मैंने बात की कि 42nd जो अमेंडमेंट में आपका फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ लाया गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, टोटल हमारे 19 क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना क्योंकि इतना ही क्वेश्चन मिले हैं। वाई व्हाट टर्म द 10 कमांडेंट्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड। क्या बोला जाता है इसको 42nd? तो देखिए दो क्वेश्चन किस तरह से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ही है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। इनमें से कौन सी एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंडिया की, तो बताइए ज़रा, पढ़िए पहले। सेपरेशन है क्या जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को? नो। द वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? नो, ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा। फंडामेंटल राइट्स नहीं था, ये हमारा DPSP में आता है मे बी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। राइट टू फ्री एजुकेशन ये वाला था, इसको रहने दो। और इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका बी है, ठीक है। जो भी बच्चे बी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसका बताइए इनमें से कौन सा एक पेयर है जो कि करेक्ट मैच कर रहा है। पार्ट सेकंड में कि फंडामेंटल राइट्स आता है? सर नहीं आता है, पहला मैंने गलत कर दी। पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप आता है? जल्दी से बताइए, आता है? सर नहीं आता है। पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आता है? सर बिल्कुल आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपका फिफ्थ में नहीं आता, ठीक है। DPSP आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से कौन सी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? क्या टू रिस्पेक्ट द नेशन एंथम, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए जो 11th आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो हमारी है वो ये ड्यूटी नहीं है, प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये थोड़ा ब्लर हो चुका है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में असिस्टेंट कंपाइलर के, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर मेंशन इन द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में ये मेंशन की गई है? तो बताइए ज़रा कौन से पार्ट में है? तो ये आपका पार्ट 4A में है, ठीक है। इनमें से कौन सी जो एक स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर हेल्प पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? ये पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बताइए क्या इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है भाई, नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है, नहीं है, इसका पार्ट अलग से है। पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 51 एक्सप्लेन करता है कि 11 ड्यूटीज़ हैं अब हर एक सिटीजन के लिए होंगी।
तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद है कि आई इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। हर एक इंसान की ड्यूटी रहेगी सिटीजन इंडिया की कि वो प्रोटेक्ट करेगा नेचुरल इन्वायरमेंट को। द स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल्स में ये चीज़ मेंशन है? तो ये एक ड्यूटी है, तो ये आपके 51A में है, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन। कौन सा इनमें से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताता है? तो वो आपका है फिर से आपका ऑप्शन सी 51 है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह प्रकार से पूछा जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन वर इंट्रोड्यूस बाय 42nd अमेंडमेंट। किस ईयर में जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी 42nd अमेंडमेंट के तहत उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था? किस ईयर में? अभी मैंने रिसेंटली बताया, क्वेश्चन में बताया आपको कि वो 1976 था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि चाहे कोई पीएससी लेवल का है, चाहे एनडीए लेवल का है, चाहे आईएएस लेवल का, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास में आ चुके हैं। तो उसके बाद बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज obtained कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। इनमें से कौन सा जो इनकरेक्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू द रिट जुरिस्डिक्शन। क्या इसके थ्रू इनको इन्फोर्स लाया जा सकता है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सिंस इज अडॉप्शन। बिल्कुल सही बोल रहा है, और ये भी सही है इसका। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं बता दूं, जो इनकी उन कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया करेक्ट है वो आपकी, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग विद द स्वर्नशिप कमेटी। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों गलत हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन। सारे इंडिया के जो सिटीजन हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, एप्लीकेबल है। तो ये दोनों के लिए, दोनों इसके जो ऑप्शन डी है इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए लास्ट 18th क्वेश्चन देखिए अपना, अंडर द इस तरह का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। ये है थोड़ा डिटेल लेवल का क्वेश्चन, देख सकते हो आप, पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, सीडीएस लेवल का क्वेश्चन है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी एक जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल, अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द इट्स आइडियल, बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन आपका ए नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए इनमें से कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन की वो लेड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो क्या आपकी, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज आवर कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल सही है, हमें कल्चर को प्रमोट करना है, इन चीज़ों को बिल्कुल रिच हेरिटेज रखनी है। उसके बाद प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोशल इनजस्टिस, ये ऐसा कुछ नहीं है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये भी हमने पढ़ा। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो इसका जो है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएंगी, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस इनमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख गए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं आज के एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं जब हमारे पास एनालिसिस आता है। तो ट्राई करेंगे आज का वीडियो का एनालिसिस भी आपके लिए ज़रूर लाया जाए जेके प्रैक्टिस द्वारा। अगर नहीं, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन सेकंड डे को मिल जाएगा आपको एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है। तो जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है, देखते हैं बच्चे एग्ज़ाम देने गए हैं, अगर वो बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको बता दूं जिसका भी कल एग्ज़ाम है वो अपना एनालिसिस हमारे साथ ज़रूर शेयर करेगा, ठीक है, सॉरी रिव्यू ज़रूर शेयर करेगा। उसके रिव्यू से हम अपनी एनालिसिस वीडियो को बनाएंगे और बच्चों तक पहुँचाएँगे, अदर स्टूडेंट की भी हेल्प होगी, ठीक है। अगर आप कश्मीर से एनालाइज अपना रिव्यू दे रहे हो तो जम्मू में भी बच्चों की हेल्प हो रही है, ठीक है। और जो बच्चा रिव्यू देगा वो अपना नाम ज़रूर बताएगा, उसका नाम हम वीडियो में ज़रूर अनाउंस करेंगे, ठीक है, किसके द्वारा और कहाँ से वो उसने रिव्यू दिया है, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।